हज 2025 के लिए जाने वाले पुरुष और महिलाओं को हज के रीति रिवाज की जानकारी देने के लिए साहित्यिक व सामाजिक संस्था बज़्म फ़रोग़ अदब की तरफ से हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन मस्जिद आयशा मोमिन नगर लालपुर मंडी पर किया गया। महिलाओं की हज ट्रेनिंग कैंप अलग हाजी असलम अदीब की रिहाइश मोमिन नगर लालपुर मंडी पर रखा गया। हज पर जाने वालों के लिए हज से संबंधित कई जानकारियां दी गई। हज सऊदी अरब के मक्का शहर में मीना के मैदान मुज़दलिफ़ा और अराफात के दरमियान किया जाता है। हज की सारी रस्में चांद की 8 तारीख से चांद की 12 तारीख तक होती हैं। पहले दिन हजियों को मीना के मैदान में खेमों में ठहराया जाता है। दूसरे दिन अराफात के मैदान में शाम तक हाजी लोग ठहरते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, अपनी ज़िंदगी की खुशहाली और अपने देश के लिए अमन चैन की दुआ करते हैं। तीसरे दिन काबा की परिक्रमा करते हैं। चौथे और 5वें दिन जमरात पर कंकरियां मारकर हज की रस्में पूरी करते हैं। हज की रस्मों की सही अदायगी करने की जानकारी के लिए बज़्म फ़रोग़ अदब के सौजन्य से कैंप का सफल आयोजन किया गया। हज पर जाने वालों का स्वागत किया गया और हज गाइड बुक, मेडिकल किट, इत्र, तस्वीर आदि सामान सप्रेम भेंट किया गया। हाजी असलम अदीब ने ट्रेनिंग दी और मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी ने हज की बारीकियां समझाईं। महिलाओं को ट्रेनिंग की अलग व्यवस्था थी, जहां सोफिया खान, जोहरा हज्जन और हज्जन शबाना परवीन ने महिलाओं को ट्रेनिंग दी। अपने अल्फाजों में आम बोलचाल में ट्रेनिंग दी थी और मुझे बहुत काम आई। अल्लाह के रहम से बहुत ही काम आई और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो बताया था वो इस तरह से मैंने किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे बड़ी याद भी आई असलम भाई की। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपका सफ़र शुरू होगा एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट में जब आप लोग जाएंगे तो आपके साथ 2 अटैची या 2 बैग होंगे 22 किलो के, वो आप यहाँ से बिल्कुल कवर करके ले जाएं, पैक करके अच्छी तरह से। एक आपके साथ हैंड बैग होगा, उस हैंड बैग में कोई भी चीज़ धारदार या नोकदार नहीं जाएगी, जैसे कैंची, नेल कटर, ब्लेड, रेजर, ये कोई भी चीज़ हैंड बैग में नहीं जाएगी। अगर होगी तो उसको निकाल लिया जाएगा। इसी तरह से उधर से जब वापसी होगी तब भी बिल्कुल यही तरीका अपनाया जाएगा और परेशान होने की, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत आसानी से सारे काम होंगे, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, वो सब एक दूसरे के काम आते हैं। थोड़ी सी उलझन मदीने में आप लोगों को आएगी, वहाँ सामान आपको हो सकता है 1-2 दिन बाद मिले, क्योंकि वो सामान जब आते हैं वो सामान गाड़ जाते हैं खुद ही, तो अपना सामान अपने कहते हैं छाटना पड़ती है। हमें भी 2 दिन लगे थे अपना सामान छाटने में, लेकिन मिल जाता है सब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हज्जु अश्हुरुम मअलूमात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम और अज़ीज़ान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान और करम हुआ कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन, सरकार दो जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बड़ी बड़ी नियामतें अता फरमाई है। उन नियामतों में एक बहुत बड़ी नियामत और इनाम की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने हज बैतुल्लाह का एक फरीज़ा अता फरमाया और ये एक ऐसा फरीज़ा है जो इस्लाम का अहम रुकन है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज के जरिए से उन लोगों को खुसूसी इनाम फरमाया जो वहां पहुंचकर अल्लाह के सामने रो गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी तलाफी करते हैं, अल्लाह से रोते गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं। अल्लाह ताला ने वहाँ बहुत सारे ऐसे मकामात की हमें रहनुमाई फरमाई कि अगर हम वहाँ पहुँचे और वहाँ अल्लाह से जो मांगे अल्लाह वो अता फरमाता है। और बाद रिवायतों में आता है कि जब हम
हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं और हज करते हैं। आज ये महिलाएं कुछ यहाँ आपके यहाँ इकट्ठी हैं, ये क्या कार्यक्रम था आज का? आज का कार्यक्रम इनको हज की ट्रेनिंग देना था। जी। हमने यहाँ पर ख़वातीनों के लिए अलग से प्रोग्राम रखा था, पुरुषों के लिए, मर्द हजरात के लिए अलग से रखा हुआ था। हम यहाँ कोशिश ये कर रहे हैं कि इन्हें हज की ट्रेनिंग दें, अच्छे से अच्छा इनको सिखाएं, क्योंकि हज एक फ़र्ज़ है मुसलमानों के लिए, एक बहुत बड़ा रुकून है। जी जी। तो हमारी यहाँ कोशिश है कि हम उन्हें अच्छे से अच्छी सिखा के हज की तैयारी करा सकें, उन्हें ट्रेनिंग दे सकें। जी जी। तो आज जो ये ख़वातीन आई हैं, इन्होंने आपसे कुछ सीखा, उनकी समझ में आया? जी जी, बहुत खुश होके गई हैं यहाँ से। माशाल्लाह। हमने बहुत सरल शब्दों का यूज़ करते हुए इनको सिखाने की कोशिश की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत काफ़ी ख़वातीन दुआ दे के गई और खुश होके गई और समझ के गई। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो आपने चार्ट बनाया है, ये बताएंगे ज़रा इसके बारे में क्या है? ये खाने काबा है? जी, ये खाने काबा है जहाँ का तवाफ किया जाता है। जी जी जी। ये बहुत ज़रूरी है और यहाँ से तवाफ की जब शुरुआत होती है तो ये संगे अस्वद के सामने से खड़े होकर की जाती है। जी 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 जी। और ये हज के 5 दिन जो हमारे इस्लाम में फ़र्ज है, जी जी जी, ये उसका चार्ट बना हुआ है कि आपको यहाँ से मिना से अरफात से मुज़दलिफ़ा यहाँ से आना है, जिसके बारे में समझाया गया है। यहाँ इस चार्ट में ये बताया कि आपको तवाफ कहाँ करना है, कैसे करना है, मताफ के अंदर करना है। बहुत अच्छे, जज़ाक, बहुत। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है वो किस पर्पज़ पे रखा गया है? आज हमने भी 2025 के लिए हुज्जाज इकराम जो हज करने के लिए लोग जा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। हम आसान ज़बान में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि सऊदी अरबिया लोग जाएं, हज करने के लिए जाएं, वहाँ उनको कोई परेशानी न हो। क्या इस ट्रेनिंग से लोगों को फ़ायदा पहुँचता है? अब तक हम कई सालों से ये प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं। यहाँ लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, सीख के जाते हैं और वहाँ वो उनके बहुत काम आता है। हम जो ये नक्शे हमने जो बनाया है, ये बेहतर सब चीज़, सारी चीज़ हम लोगों के दिमाग में भर देते हैं। वहाँ पहुँच के लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हमें, हमारे बहुत काम आई। तो हमारे हाजी राहत साहब 5 साल गए थे, हमने इनको ट्रेनिंग दी थी, इनके वहाँ से फ़ोन आए, अरे भाई आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और इनकी बहुत काम आई। तो ये हमारी भी टीम में जो सारे लोग हैं, इनकी बड़ी मेहनत रहती है। हम जो है तमाम हुज्जाज इकराम के लिए ट्रेनिंग देते हैं और उनको इस बार हमारा प्रोग्राम मेडिकल किट देने का है, इत्र देने का है और हज की एक ख़ास बुक है, किताब है जो हज गाइड के नाम से वो देते हैं और तस्वीर वगैरह है, ये सब देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हज वालों के लिए बड़ी सहूलतें हों। वो सहूलतें जब मिलेंगी जब वो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। हमारी एक तरह से प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होती है।